हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन 8। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हुए हैं, हमें उसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab का स्क्वायर। ठीक है, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सीखी थी, उसी के बेस पर ये पूरा का पूरा चैप्टर है और ये क्वेश्चन भी उसी के बेस पर है। ठीक है, अब थोड़ा रिपीट कर लेते हैं क्या वो आइडेंटिटीज थी। ठीक है, तो वो थी x प्लस वाई का अगर होल क्यूब है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका क्यूब आएगा प्लस वाई का क्यूब आएगा प्लस 3x² वाई प्लस 3xy का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये है तो उसके बदले हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखी हुई है ये इसी तरह के का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें इसका सही आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ये 8a का क्यूब है, वो किसका क्यूब है? 8a का क्यूब है वो किसका क्यूब है? तो 2 का क्यूब होता है 8 और a का क्यूब होता है a क्यूब। तो x की जगह यहाँ पे है 2a, तो इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, फिर y की जगह है b, तो b में कोई नंबर तो है नहीं, b ही रहेगा, b का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस करेंगे और 3 x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या है? यहाँ पे है 2a का स्क्वायर और y ऐसे ही रहेगा, तो y क्या है? y है b प्लस 3। अब x ऐसे ही रहेगा तो x क्या है? 2a और y का क्यूब यानी b का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपांड करें, ठीक है, तो हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है वही मिलेगा। जैसे 2a का क्यूब यानी 8a का क्यूब, b का क्यूब यानी b का क्यूब, 2a² का क्यूब यानी 4a²। 4a² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 12, a² भी वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 2 ज़ा 6 ab², ये यहाँ पे वही लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 2a प्लस b का होल क्यूब है। ठीक है, हमें इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, 2a प्लस बी का क्यूब यानी 2a प्लस बी 3 बार, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी टू 2a प्लस बी, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है वो टोटली पहला जो क्वेश्चन हमने लिया था उसका मिरर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो क्या है? तो क्यूब वाली दो आइडेंटिटी हमने सीखी थी, एक थी x प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, जिसे हम x³ प्लस y³ प्लस 3x² वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी थी x माइनस वाई का क्यूब, इसे हम लिखते थे x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में लिखे थे।
ये जो क्वेश्चन है ये दूसरी वाली आइडेंटिटी के जैसा है, ठीक है। तो अब ये 8a का क्यूब हमने आगे ही क्वेश्चन में सीखा था, ये 2a का क्यूब है। फिर दूसरा b का क्यूब है, फिर -3 और आएगा 2a का स्क्वायर b, फिर प्लस आ जाएगा 2a और b का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे हम 2a माइनस बी का होल क्यूब लिखेंगे, ठीक है। 2a माइनस बी, ए माइनस बी और 2a माइनस बी, 3 बार। दिस इज द फाइनल आंसर। आगे का क्वेश्चन लेते। तो ये भी जो हमने सेकंड वाला सीखा था उसी के बेस पर है, ठीक है। तो 27 है, ये 27 है 3 का क्यूब। 125 है 5 और ए का क्यूब। फिर -3 और x की जगह यहाँ पे है 3 का स्क्वायर और y की जगह है 5a। फिर से +3, x की जगह आएगा 3 और y की जगह आएगा 5a का स्क्वायर। अब देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 3 का क्यूब हो गया 27, 5a का क्यूब हो गया 125a का क्यूब। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 3 ज़ा 135 ए आ जाएगा। यार यहाँ पे देखते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो आ जाएगा 225 ए का स्क्वायर, ठीक है। यानी ये है 3 माइनस 5 ए का क्यूब, यानी 3 माइनस 5a 1, 3 माइनस 5a 2, 3 माइनस 5a 3 टाइम्स आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन लेते हैं, 64a क्यूब -27b क्यूब -144a स्क्वायर बी एंड +108ab स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 64 है, वो है 4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 60, 64 ज़ा आएगा 34, है। ये है 4 ए का क्यूब आएगा, माइनस पे है 27 यानी 3 बी का क्यूब है, माइनस यहाँ पे 3 ए की जगह है 4 ए का स्क्वायर, बी की जगह है 3 बी प्लस 3 ए की जगह है 4 ए, बी की जगह है 3 बी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 4 ए का क्यूब 64 ए क्यूब, 3 बी का क्यूब 27 बी क्यूब, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9, 16 9 ज़ा 144 ए स्क्वायर बी, 3 3 ज़ा 9 और का स्क्वायर लिखना, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27
108 ab स्क्वायर, यानी ये हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब, इसे हम लिखेंगे 3 टाइम, तभी तो फैक्टराइज कहा जाएगा। 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, ये अगर यहाँ तक आप लिखोगे तो ये आंसर पूरा नहीं कहा जाएगा, ठीक है, यही आंसर पूरा है, यानी ये रॉन्ग गलत होगा, तो आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि क्वेश्चन में कहा गया है फैक्टराइज करना, ठीक है, तो यही फैक्टराइज की प्रॉपर मेथड हुई। नेक्स्ट वन ले लेते हैं, 27p का क्यूब 216 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, ठीक है। 27p है, ये 3p का क्यूब है, और यहाँ पे 216 वो है 6 का क्यूब, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 6 6 जा 36, 36 6 जा 206 है, ठीक है। तो ऊपर कुछ नहीं है, माइनस यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही रहता है, और नीचे 6 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस ई एक ही जगह है 3 का स्क्वायर, और बी की जगह है 1/6 प्लस 3, एक ही जगह या एक्स की जगह जो भी बोलो 3p है, और वाई की जगह 1/6 का स्क्वायर है, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, तो 3p का स्क्वायर यानी 27p का क्यूब आ जाएगा, 1/6 का क्यूब यानी 1/260 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है, और 9 का 9 3 ज़ा 27, और नीचे 6 दिया गया है, तो 27 डिवाइड बाय 6 होगा, तो दोनों 3 से हो जाएगा, क्या 3 2 ज़ा 6 और 9 3 ज़ा 27, यानी 9/2p का स्क्वायर आ जाएगा। तो यही यही पे है, यही आगे यहाँ पे देखते हैं, 3 3 ज़ा 6 रहेगा, और यहाँ पे 1/6 का क्या रहेगा 36, तो 6 6 36, तो 1 सॉरी क्या 3 3 6, यहाँ 6 का स्क्वायर है, 3 3 सॉरी 9 आता है, 3 3 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा 9 4 36 आ जाएगा, ठीक है। तो वेरीफाई तो हो गया, यानी ये है 3p माइनस 1/6 का क्यूब है, तो हम इसे फाइनल लिखेंगे 3p माइनस 1/6, एक बार, दूसरी बार 3p माइनस 1/6, तीसरी बार 3p माइनस 1/6, दिस इज द फाइनल आंसर।